जिस कंपनी की शुरुआत बैंगलोर के एक छोटे से कैफे से सिर्फ 1.5 करोड़ रुपीस से हुई थी, वही कंपनी आज इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर फर्म्स बन चुकी है। आज ग्रो एक ऐसा ऐप है जहां हर तीसरा सिप और हर चौथा डीमैट अकाउंट ओपन होता है। और अब वही ऐप जिसने मिलियंस को इन्वेस्ट करना सिखाया, वो खुद पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन हो रही है। यस, ग्रो इज फाइनली गोइंग पब्लिक। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे ग्रो आईपीओ के बारे में। आईपीओ डिटेल्स, बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन इनसाइट्स, की रिस्क, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और सबसे बड़ा सवाल, आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। बेसिकली everything you should know before applying to this IPO. So let's get started. The Grow IPO is opening on 4th November 2025 and will close on 7th November. The price band is between 95 to 100 rupees per share. Lot size is 150 shares, so a minimum of 15,000 investment is to be made. Total issue size is 6,632 crore rupees. इसमें से 1,060 करोड़ and the rest is offer for sale. मतलब existing investors अपना stake बेच रहे हैं और कुछ कैपिटल कंपनी की ग्रोथ में भी जाएगा। लेट्स ऑल्सो लुक एट हाउ द कंपनी इज प्लानिंग टू यूज फ्रेश फंड्स। कंपनी 152 करोड़ यूज करेगी अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग और स्केलेबल बनाने के लिए, मतलब सर्वर्स, साइबर सिक्योरिटी और सिस्टम परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, ताकि ऐप और ज्यादा स्मूथ चल सके। 225 करोड़ यूज होगा ब्रांड बिल्डिंग, मार्केटिंग एंड प्रमोशंस में। इससे ग्रो अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएगा, न्यू यूजर्स एक्वायर करेगा, स्पेशली इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। 205 करोड़ यूज होगा एनबीएफसी कैपिटल को बूस्ट करने के लिए, जिससे ग्रो की लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी और इसका रेवेन्यू डाइवर्सिफाई करेगा बियॉन्ड ब्रोकरेज ऑपरेशंस। 17 करोड़ विल बी इन्वेस्टेड इन मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बिजनेस। इस इन्वेस्टमेंट से ग्रो और भी ज्यादा मार्जिन बेस्ड ट्रेडर्स को सपोर्ट कर सकेगा और अपनी इंटरेस्ट बेस्ड इनकम को बढ़ा सकता है। बाकी जो फ्रेश कैपिटल बचेगा वो यूज होगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, जैसे वर्किंग कैपिटल, ऑपरेशंस और फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स के लिए। अनदर थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड इज कंपनी का आईपीओ बिलियन ब्रेन्स गराज वेंचर्स लिमिटेड के नाम से आएगा, क्योंकि वही ग्रो की एक्चुअल पेरेंट कंपनी। कंपनी के मार्केट कैप एंड वैल्यूएशंस पे एक नजर डाल लेते हैं। अगर अपर प्राइस बैंड 100 पे वैल्यूएशंस कैलकुलेट करें तो कंपनी की वैल्यूएशंस 61,736 करोड़ के आसपास कैलकुलेट होकर आती है एंड द एस्टिमेटेड पीई फॉर द ग्रो आईपीओ इज इन द रेंज ऑफ 30 to 35x। कंपनी के फाउंडर हर्ष जैन के अकॉर्डिंग ग्रो ने अपना आईपीओ रियलिस्टिक एंड इंडस्ट्री रेलेवेंट रखा है, ना कि एब्सर्ड। उनके अकॉर्डिंग ये आईपीओ कॉन्शियसली लॉन्ग टर्म के लिए प्राइस किया गया। अब सवाल ये है कि कंपनी आईपीओ लेकर आ क्यों रही है। तो इस पर मिस्टर हर्ष जैन ने कहा कि आईपीओ का डिसीजन लिया गया है ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करने के लिए। Also, this IPO will provide an opportunity to grow users to become its shareholders now. He also strongly believes कि लिस्टिंग के बाद कंपनी के ऑपरेशंस और क्रेडिबिलिटी दोनों नेक्स्ट लेवल पर चले जाए। Let's also have a business snapshot. ग्रो ने 2016 में शुरुआत की थी एक सिंपल गोल के साथ कि इन्वेस्टिंग को ऑनलाइन शॉपिंग जितना इजी बनाना, एंड अकॉर्डिंगली आज ग्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, ईटीएफ्स, सिप्स, बॉन्ड्स और अब पीएमएस एंड एआईएफ सब कुछ ऑफर करता है। मतलब चाहे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो या एचएनआई, ग्रो हर सेगमेंट को सर्व करता है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। एज पर द डीआरएचपी, कंपनी रिपोर्टेड अ माइनर लॉस ऑफ 85 करोड़ इन FY24 ड्यू टू वन टाइम टैक्स एडजस्टमेंट ऑफ 1,340 करोड़। हाउएवर, इट वाज प्रॉफिटेबल इन FY23। इन FY25 the company has reported 3,900 crores in revenue and a net profit of 1,824 crores. And this profit is not from other income. It's from core brokerage operations, which contribute 84.5% of revenue. Going by these numbers, Grow is showing solid growth in revenue as well as PAT, with high profit margins of about 45% from its core operations. And as such, मुझे लगता है कि Grow में ये trend continue रहेगा, as it is a tech-led platform with low incremental cost. इस बिजनेस में क्या रिस्क हो सकते हैं वो भी समझ लेते हैं। इस बिजनेस का सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट डिपेंडेंसी। मार्केट जब जब बूम करेगा, कंपनी के वॉल्यूम्स एंड रेवेन्यू दोनों इंक्रीज होंगे, लेकिन जब भी मार्केट परफॉर्म नहीं करेगा या बेरिश हो जाएगा तो कंपनी का रेवेन्यू भी डिप करेगा। सेकेंडली, कंपनी पीएमएस और वेल्थ एडवाइजरी जैसे एरियाज में भी एक्सपैंड कर रही है, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन एंड इंटीग्रेशन रिस्क हो सकते हैं। एक नजर डालते हैं कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी पर। आज इंडिया में सिर्फ 6 to 7 करोड़ लोग ही इन्वेस्ट करते हैं, जो कि टोटल एडल्ट पॉपुलेशन का 10% भी नहीं। एंड ग्रो वांट्स टू एक्सपैंड दिस टू 40 to 50 करोड़ बाय सिंप्लीफाइंग वेल्थ बिल्डिंग एंड यूजिंग टेक प्लस एआई टू गाइड यूजर्स बेटर। यानी ग्रो की बेट इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी पे है, नॉट ऑन एनी शॉर्ट टर्म हाई। सो दिस इज माई फाइनल वर्डिक्ट। ग्रो ने अपनी स्केलेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, यूजर रिटेंशन सब कुछ प्रूव कर दिया है, लेकिन आईपीओ का मेजर पोर्शन ओएफएस है एंड आईपीओ कंजर्वेटिवली प्राइस भी है। तो सवाल ये है
क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं? इफ यू आर लुकिंग फॉर क्विक लिस्टिंग गेन्स, मे बी नॉट, बट इफ यू बिलीव इन इंडियाज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टोरी एंड ग्रोज एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड, तो ग्रो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म प्ले हो सकता है। बट प्लीज नोट दैट दिस इज नॉट एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस। You must do your own research before investing in this IPO. तो अगर आपको ये breakdown useful लगा तो like करो and share it with your investor friends, and do not forget to subscribe to this channel for more deep dives. I will see you in the next one.